नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे माना जाता है कि हमें अगले जन्म, जब हम मृत्यु के बाद आदमी को सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, दरवाज़ा वैकुंठ का खुला रहता है, द्वार खुला रहता है। तो उसके लिए आज के दिन हमें कौन से पुण्य कार्य करने चाहिए, वही कार्य मैं आपके साथ करके दिखाऊंगी। तो आप सभी अगर स्नान कर रहे हैं कार्तिक का तो भी कर लीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कर लीजिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर किया जाता है, आप अपने घर में कर लीजिएगा। और वैकुंठ चतुर्दशी आज शाम से ही जो समय है 4:28 से शुरू हो जाएगा। शुभ समय आप लोग पूछते हैं ना, पूजा का शुभ मुहूर्त, तो 4:28 से है और कल 4:15 तक है। कल शाम को 4:15 तक हमें प्राप्त होगा। तो हमें कैसे क्या क्या करनी है आज के दिन वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए, तो देखिए आप लोगों को मैं ऐसे बता चुकी थी कि हमें 365 बाती जलानी है। जो पूरे साल नहीं जलाए हैं वो भी आज जला लेंगे, या जो प्रतिदिन तुलसी माता को दीपक जलाते हैं फिर भी वो जला लेंगे। तो कैसे हमें, आप लोग पूछे थे दीदी बाती कैसे बनाएंगे, तो देखिए मेरे पास तो ऐसी बाती है। और ये बाती मुझे लग रहा है कि पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, आपके आसपास मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा। ये साउथ इंडियन बाती है, ये केरला से मैं लाई हूँ। तो इस बाती से हम लोग जलाते हैं, बहुत आसानी से जला पाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ना हम गिन लेते हैं कि कितने धागे हैं और उसी के हिसाब से हम जो है जलाते हैं। तो देखिए इसमें 3 है, देखिए इसमें 3 पतले पतले से धागे हैं। इस प्रकार से हम लोग करके और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 122 बाती ले लेते हैं और एक निकाल देते हैं, ठीक है। 3 बाती है तो 122 को गिन लेते हैं और उसमें 3 तो लगा ही है, तो एक पतला सा सीरा निकाल के और हम लोग इस प्रकार से, बहुत मोटा हो जाता है तो आज के दिन जलानी है। आप लोग एक ही जगह जलाया जाता है, या आपके घर अगर तुलसी माता के पास जलाते हैं, गंगा जी के घाट पर जलाया जाता है। नियम तो यही है, वहीं बैठ के स्नान करके और ये बाती जलानी चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, क्योंकि द्वार सीधे खुला रहता है जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब, इसीलिए ये सभी लोग जलाते हैं। तो देखिए आप जो है इसको गिन लेनी है कि कितनी है, तो 122 आप लोग को बाती लेनी है और 3 बार करके वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 सिरा है। तो जोड़ के हमारा जो है 366 हो जाएगा, जिसमें एक निकाल देंगे तो 365 हो जाएगा। तो पहला तो आप लोग इस प्रकार से जला लीजिएगा। एक बड़ा सा दिया भी ले सकते हैं, एक बड़ा सा इस प्रकार का इसको परई बोलते हैं, परई भी ले सकते हैं, बड़ा सा ढक्कन। और इसमें हम तिल के तेल से भी ये दीपक आप लोग जला सकते हैं। एक ही जगह इसको बांध दीजिएगा किसी चीज़ से, धागे से, और आप लोग जला सकते हैं। और ध्यान क्या रखनी है, इसमें गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है। दीपक जब तक बुझ नहीं जाता है आपको वहाँ से हटनी नहीं है, जलाकर कहीं जानी नहीं है। या वो आप नदी के तीर पे जला रहे हैं या वो आप तुलसी माता के पास जला रहे हैं, जब तक दीपक जलकर बुझ नहीं जाता उसको ठंडाकर फिर हमें हटनी है। ठंडाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया, तो पहला नियम, तो बाती मिल जाए तो ऐसे जला लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि अगर मान लीजिए बाती नहीं मिलता है, तो आप, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे रक्षा सूत्र हो जाते हैं, कलर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसको हमें हाथों पर गिन लेनी है। कैसे गिन लेनी है, देखिए पहले तो थोड़ा सा बड़ा ही बाती रखेंगे। तो देखिए एक बार हो गया, ठीक है, एक बार गोल कर लिए तो इसको एक बार बोलेंगे, फिर ये कर लिए 2 बार, यहाँ आएगा तो 2 होगा, फिर जाएगा तो यहाँ आएगा 3 होगा, ठीक है। ऐसे गिन के आप लोग 122 बार इसको गिन के, देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, बस आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। और 122 बार जब गिन लेंगे तो एक बाती उसमें से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 3 ही है। आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें भी 3 ही है धागा, देखिए पतला वाला धागा 3 ही है। तो इसको भी 122 बार आपको लपेट लेनी है। और लपेटने के बाद आपको क्या करनी है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरे पास है बाती तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग इसको फिर हम 2 कर देंगे, काट देंगे, बीच से काट दीजिएगा और गिन लीजिएगा। आप लोग को आराम से आपकी बाती बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लोग बनाकर 365 कर सकते हैं। 122 बार लपेटिएगा और उसको
आपको तीन करके आपका हो जाएगा। तो एक ही जगह जलाते हैं, मेरे घर तो एक ही जगह जलाते हैं, सारे को इकट्ठा करके हम एक ही जगह मोटा सा बाती जलाते हैं। तो अगर इस प्रकार का छोटा छोटा मत लीजिएगा, उतने अच्छे से ये नहीं जल पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग को सिंगल जलाना है, जैसे 100 का जलाना है, तो आप इस प्रकार से भी ले सकती हैं। लेकिन हम एक ही जगह इकट्ठा 365 जलाते हैं। तो ये भी हो गया। और बहुत सारे लोग 100 के संख्या में भी जलाते हैं और 65 को अलग जलाते हैं। तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा। ऐसा बाती मिले तो कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन भी मिले तो पहले से ही अब अगले साल के लिए मंगा कर रख लीजिएगा, मिलता होगा ज़रूर। लेकिन मैं इधर मुझे लग रहा है हमारे तरफ नहीं मिलता है। ये हो गया। तो मान लीजिए कि ये बाती हम जलाएंगे। इसके आगे का चलिए कैसे हमें क्या करनी है। तो दीपक जलाकर आपको यहाँ पर एक चौक बना लेनी है दीपक के नीचे। तो या आप चाहे तो फूल भी हल्दी से चौका बनाकर उसके ऊपर दिया परई जिसमें आप जलाना चाहते हैं जला दीजिएगा। या आप फूल आसन देना है। जब कभी भी आपको दीपक नीचे ज़मीन पर रखना पड़े तो आपको आसन ज़रूर दे देनी है। तो आसन कैसे देंगे, पहले फूल, जो ही फूल आपके पास है पुष्प, उसको आसन आप लोग देकर ये दिया को रख दीजिएगा। बड़ा सा लीजिएगा, तेल इसमें भर देते हैं अच्छे से। और जब तक ये ठंडा नहीं होगा, बूझेगा नहीं, आपको वहाँ से हटनी नहीं है। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, प्रेम से जलानी है। और उसके बाद से हम इसको कैसे संकल्प करेंगे। तो हाथ में एक फूल लेनी है। मान लीजिए दीपक आपका जलकर बुझ गया, तो उसके बाद हम पहले तो पूजा करेंगे। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, हाथ में थोड़ा सा फूल लेंगे और हम ऐसे करके 2 बार करके संकल्प करके, हे विष्णु भगवान हमारे लिए भी वैकुंठ का रास्ता खोल के रखिएगा जरूर कहते हुए, जो ही गलती हो माफ़ कीजिएगा। और ऐसे हम संकल्प करके और 2 बार जल जो है यहाँ पर गिरा देंगे। पूजा करने का नियम बता रही हूँ, आप गंगा घाट पे करें या तुलसी माता के पास करें, इस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी हो गया। और दीपक जब बुझ जाएगा तब तो भी आपको 2 बार जल लेकर संकल्प करके और यहाँ छोड़ देनी है, ठंडा कर देनी है दीपक को। और इस परई को ले जाकर घर में की है तो भी जतन से रख दीजिएगा इस दिया को, क्योंकि इसको हमें नदी में प्रवाहित करनी है। ठीक है, इस दीपक को इधर उधर नहीं डालनी। अगर नदी तालाब आपके पास है तो उसी में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी झाड़ी में भी रख दीजिएगा। और इसको ठंडा करके पानी में डाल के ही फिर आपको जल में घर आनी चाहिए। ठीक है, जल में प्रवाहित करके विसर्जन करके घर आनी चाहिए। अगर गंगा घाट पर आप कर रही हैं तब ये बहुत जल्द जल जाता है, बहुत समय नहीं लगता। एक ही बार पूरे इसमें बहुत मोटा सा मतलब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और हम जलाकर चले आते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। सिंदूर का भी यहाँ तिलक कर दिया जाता है, तो आप लोग सिंदूर भी लगा दीजिएगा जहाँ जलाइएगा उस स्थान पर। थोड़ा सा विष्णु भगवान का मन में ध्यान करते हुए और हमें ये सब कार्य करनी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिएगा खूब खुश रहिएगा। और आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर ये कार्य मेरी बहनें कर लीजिएगा। ठीक है।